हेलो जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 10th के 2026 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, कक्षा 10 के अगर आप छात्र हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो खासकर आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, मैंने इसमें हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रखा है जो कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेंगे तो आपके बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस हैं वो 20 में 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसे ही हम आपको डेली बाई डेली कहीं ना कहीं 3 वीडियो में आपका टोटल क्लास टेंथ का जो हिंदी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद मैं साइंस, उसके बाद मैं इंग्लिश, उसके बाद मैं सोशल साइंस, इस तरीके से जितने भी आपके बुक हैं सबको मैं कंप्लीट करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिया गया है कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी के कवि हैं। प्रयोगवादी के कवि हैं कौन? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है? अज्ञेय लिखा है। क्या लिखा है? अज्ञेय लिखा है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, लिखा है भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव हैं। कौन है? देव हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है छत्रसाल दशक किनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? भूषण। कौन है? भूषण है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है। तो कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो घनानंद जो है किस काव्य धारा के कवि हैं। तो घनानंद क्या है? रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो तार सप्तक का प्रकाशन मित्र कहीं न कहीं 1943 में यानी 1993 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 ही कह रहा है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं श्रृंगार और प्रेम वेदना है। श्रृंगार और प्रेम वेदना है। श्रृंगार और प्रेम वेदना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना, तो ये 2024, ये EHF 2023 में DD। तो इसका मतलब ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है क्या। तो इसमें ये है कल्पना की प्रधानता। कल्पना की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए कह रहा है कि काव्य के प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जौहर काव्य के रचनाकार कौन है। जौहर काव्य की रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, श्याम नारायण पांडे। क्या लिखा है? श्याम नारायण पांडे। एक बार फिर बोलिए, जौहर काव्य के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। अगला, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से देख के जाइएगा। ये 2026 वाला प्रश्न है। ठीक है ना। चिदंबरा के रचनाकार हैं। चिदंबरा के रचनाकार हैं। तो चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। इसे एक बार आप देख करके बोर्ड में जरूर जाइएगा। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो देखिए क्या है।
तो है ग्राम्या है, स्वर्णधूल है, युगांत है, बल्कि कामायनी नहीं है। कामायन किसकी है? कामायनी जयशंकर की। क्या है? जयशंकर की है, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं? तो आंसर है रीतिकाल के। केशव किस काल के हैं? रीतिकाल के हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ आंसर भी दे रखा है, आप कहीं न कहीं इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भिखारी दास। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भिखारी दास। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है कि पद्माभरण के रचयिता हैं। पद्माभरण के रचयिता हैं तो पद्माकर। नाम से देखिए, पद्माकर, ठीक है ना, याद रखेंगे। पद्माभरण के रचयिता पद्माकर जी हैं। आगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाकार क्या है? इनकी रचना क्या है? तो राम की शक्ति पूजा, ठीक है ना, राम की शक्ति पूजा है। राम की शक्ति पूजा है। आगे, प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं तो अप्रयोगवादी कवि कौन है? ये हैं भारत भूषण अग्रवाल। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? तो अज्ञेय हैं। ऐसे आंगन, ऐसे अज्ञेय, ये याद रखेंगे। ऐसे आंगन, ऐसे अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं कौन? काव्य निर्णय। कौन है? काव्य निर्णय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। देखिए, दूसरा तार सप्तक कब आया था? तो दूसरा तार सप्तक आया था 1951 में। कब आया था? 1951 में आया था, ठीक है। देखिए, आप आंसर मिलाते चलिएगा। 1991, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि कौन है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव मंगल सिंह सुमन। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको पढ़ के जाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है तो कौन सा है? पथ के साथी। कौन है? पथ के साथी। शायद आपको कुछ और याद है इनके बारे में, कोई एक बताइए। यामा किसकी है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा की है। निहार किसका है? निहार की बात करते हैं तो निहार भी इन्हीं का है। अगर हम नीरजा की बात करते हैं, नीरजा भी इन्हीं का है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? अब देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। कौन कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो ये कविप्रिया जो है, कविप्रिया रीतिकालीन कवि की नहीं है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है तो देखिए, ये काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये नहीं है, ठीक है। अगला, 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के संपादन
तार सप्तक के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सन, अज्ञेय, ये हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न देखिए, रीतकालीन कवि कौन है? तो रीतकालीन कवि कौन है? पद्माकर हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो भूषण है। कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण है। अगला, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सन, अज्ञेय। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सन, अज्ञेय हैं। ठीक है ना। शायद देखिए यहाँ आंसर इसका यह है, तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सन, अज्ञेय हैं। चलिए, सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंथ की जो रचना है वो क्या है? युग बाणी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला लिखा है, रीतकालीन युग की रीतिकाल की रचना है। तो रीतिकाल की रचना किसकी है? रीतिकाल की रचना किसकी है? तो चंद्रिका। किस कौन है? चंद्रिका है। ये चंद्रिका है। ये चंद्रिका है। ठीक है, क्यों लिखा नहीं रहा है? चंद्रिका है। ठीक है ना, लिखाया। आगे, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अब ये तो क्वेश्चंस मैं बता रखा हूँ, आपको बता देना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन है? सोचिए, जल्दी से सोचिए। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं। लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन किसकी रचना है? यह भी 2026 वाला प्रश्न है दोस्तों। ये अति महत्व, जिस पे 2026 लगा रहा हूँ उसे खास तौर पे याद करके ही जाना है। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंथ जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंथ जी हैं। ठीक है ना। आगे, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? तो देखिए, बहुरी अकेला के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कल कमेंट में बताना है। मैं आपके प्रश्नों का इंतज़ार करूँगा। देखेंगे सबसे पहले कौन जवाब दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला प्रश्न लिखा है, रीतिकाल किस समयावधि की रचना है या रीतिकाल किस समयावधि से माना जाता है? तो ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। कौन है? तो कहीं ना कहीं इसका नंबर ये रीति मुक्त हैं। कौन है? रीति मुक्त हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब जल्दी क्वेश्चन कहते हैं, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार केशव दास हैं। इसके रचनाकार कौन है? केशव दास हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आगे, साकेत किस युग की रचना है? साकेत जो है किस युग की रचना है? तो साकेत जो है ये द्विवेदी युग की रचना है। आगे चलते हैं। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो भारत दुर्दशा जो है ये एकांकी है। कौन है? एकांकी है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सोच के लगाना पड़ रहा है मुझे। अब ध्यान दीजिए, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जो हैं किस युग के कवि हैं? तो बिहारी जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। ये याद कर लीजिएगा, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, रीतिकाल के वीर रस से प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो कौन है? सोच के बताइए।
मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वेरी गुड, भूषण। कौन है? भूषण है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। आगे, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास है। कौन है? केशवदास है। अगला प्रश्न देखिए, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह हरिऔध है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं हैं, नागार्जुन जी हैं, त्रिलोचन जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, लेकिन ये नहीं है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। आगे देखिए, 50 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और ही हैं बस। कह रहा है कि ललित ललाम रचनाकार हैं। ठीक है, ललित ललाम की रचना है, यह ललित ललाम रचना किसकी है? ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ललित ललाम जो रचना है वो कहीं ना कहीं मतीराम जी है। ये याद करने नहीं तो मती भ्रष्ट हो जाएगी आपकी। ये ललित ललाम रचना जो है मती राम की है। ठीक है ना? आगे प्रश्न देखिए, यशोधरा। यशोधरा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो प्रश्न 2026 में पूछने वाला है। ठीक है ना? ये 2026 में आपको ये याद करके जाना है, यशोधरा किसकी रचना है। तो यशोधरा जो है गुप्ता जी की, यानी मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। अब देखिए, आंगन के पार, अब और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, आंगन के पार द्वार रचना, आंगन के पार द्वार रचना, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बताइए क्या सही है? ऑप्शन नंबर 52 का क्या सही होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अज्ञेय, क्या लिखा है? अज्ञेय लिखा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लिखा है आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? अज्ञेय जी हैं। देखिए, दीप शिखा जो है, दीप शिखा महादेवी वर्मा की है। दीप शिखा कौन लिखा था? महादेवी वर्मा लिखे थे। अब अगला क्वेश्चन है, साकेत किसका है? साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं किसकी? तो बताइए किसकी हैं? तो ये छायावादी युग की हैं। किस युग की हैं? छायावादी युग की हैं। ठीक है। गंगा लहरी के रचनाकार कौन हैं? तो गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। कौन है? पद्माकर हैं। आधुनिक काल की समय सीमा कब है? आधुनिक काल की समय सीमा कब है? तो 8043 कितना है? 8043 है। ठीक है ना? ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखिए, निहार, देखिए अगर हम बात करते हैं निहार, अगर हम बात करते हैं संध्या गीत, अगर हम बात करते हैं दीपशिखा, अगर हम बात करते हैं नीरजा की बात करते हैं, ठीक है ना? तो निहार, नीरजा, रश्मि भी होता है। ठीक है ना? रश्मि, ये सब कहीं ना कहीं इनकी रचना है, लेकिन युगांत इनकी रचना नहीं है। ठीक है ना? ये याद करेंगे, युगांत इनकी रचना नहीं है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, रीति यहाँ लिखा है ना, रीतिबद्ध काव्य के दो कवियों के नाम। तो इनमें दो कवि कौन है? तो एक केशव हैं और एक मतीराम है। तो इसका मतलब ये है, रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं ये केशव और कौन है? मतीराम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रीतिकाल की दो विशेषताएं। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ ये बताएगा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। 22 में, 20 में, ऐसे अब 24-25 बहुत पूछा गया है। ठीक है ना? तो देखिए, ये कह रहा है कि रीतकाल की दो विशेषताएं क्या हैं? तो रीतकाल की दो विशेषताएं हैं, इसमें नायिका भेद है और अलंकार प्रियता है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं। देखिए, कह रहा है कि गंगा लहरी रचना के कवि का नामोल्लेख कीजिए। तो गंगा लहरी रचनाकार पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर है।
तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तार सप्तक का कौन है? अज्ञेय है। द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक होता है राष्ट्रीयता की भावना और इतिवृत्तात्मक होता है। अगला देखिए, फिर कह रहे हैं नई कविता के दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो नई कविता के दो प्रमुख विशेषता हैं। पहला विशेषता क्या है? लघु मानववाद और दूसरा क्या है? कुंठा। द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। द्विवेदी युग के एक कवि का नाम आप तो कई लिख देंगे। देखिए यहाँ औध हरिऔध, हरिऔध से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है भारतेंद्र युग के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंद्र युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या क्या विशेषता है? तो विशेषता इसकी ये है कि राष्ट्र प्रेम का भाव, हास्य व्यंग की प्रधानता या जनवादी विचारधारा। अगला प्रश्न प्रयोगवादी कवि की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कौन सा है? तो पहला नवीन उपनामों का प्रयोग, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, बुद्धिवाद की प्रधानता, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न देखिए, अब ये लास्ट खत्म होने वाला है। निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो निर्गुण के कौन कौन है? तो निर्गुण के एक हैं कबीर जो कि ज्ञान मार्गी हैं, एक मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेम मार्गी हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है ज्ञान मार्गी कबीरदास, प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला प्रयोगवादी के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवादी के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो एक नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, त्रिलोचन है। ठीक है, कौन है? त्रिलोचन है। अगला प्रश्न निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार के नाम लिखिए। देखिए इसमें से देखिए, हाँ सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामिनी जयशंकर प्रसाद, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत, नीरजा महादेवी वर्मा। तो देखिए नीरजा है, अगर हम बात करते हैं रश्मि है, क्या है? रश्मि है। तो ये सब कहीं न कहीं इनकी रचना है। ठीक है, आगे देखिए, छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये व्यक्तिगतवाद की प्रधानता इसमें है, नारी के सौंदर्यता के बारे में चित्रण किया गया है और ये प्राकृतिक चित्रण किया गया है इसमें। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। जैसे प्रगतिवाद कवि कौन है? नागार्जुन जी हैं। अगला प्रश्न रीतिकाल के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिकाल के बिहारी हैं, भूषण है। ठीक है, बिहारी की बिहारी सस्ती है और भूषण की शिवा बावनी है। खुशबू की शिलालेख किस युग? तो खुशबू की शिलालेख जो है ये प्रयोगवादी युग की रचना है। आगे प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो दो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? तो दो प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं जीवन की मूलभूत समस्याएं और प्रगतिवादी काव्य की पूंजीवाद। अब आगे देखिए, कह रहे कि गीतावली के कवि का नाम बताइए। तो गीतावली जान ही रहे हैं आप, तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी हैं। आगे रीति मुक्ति कवियों में से किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो कौन है? घनानंद है। अगला प्रश्न देखिए, ये सीधे देख लीजिए दोस्तों, ये हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी हैं, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत हैं, पथिक रामनरेश त्रिपाठी हैं, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त हैं। बात समझ आया? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पे आप पहुंच गए हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि पिघलते पत्थर कौन था? रांघे राघव। पद्माभरण पद्माकर। प्रिय प्रवास ये बड़ा नाम नहीं, हरिऔध केवल याद करना है। द्वापर मैथिली शरण गुप्त जी। बात समझ में आई? आगे छायावादी या छायावाद काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के, यानी छायावाद कवि कौन है? तो छायावाद कवि हैं महादेवी वर्मा और छायावाद कवि हैं निराला जी। ठीक है ना, कौन है? निराला जी। और तीसरा तार सप्तक 1959 में ये हुआ था। तो ये 82 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है। देखिएगा जब आप बोर्ड पेपर देखे आएंगे तो इस 82 से
इधर उधर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। खासकर ये जो कवियों के नाम हैं या उनकी जो रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है बहुत सोच विचार के किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस पर आप विश्वास कीजिए, यही आपकी कहीं ना कहीं सफलता की कुंजी है। तो चलिए अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।